हेलो गाइस, हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3। डियर स्टूडेंट, इससे पहले वाली वीडियो में हम चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन 3.1 और 3.2 सॉल्व करके अपलोड कर चुके हैं, जिसकी लिंक हमने इसके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आपको उसमें कोई भी क्वेरी है तो आप उसको क्लिक करके उसमें चेक कर सकते हैं। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। डियर स्टूडेंट, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स का कम्प्लीटली सॉल्यूशन मिलने वाला है और इसमें सभी इक्वेशन प्रॉपर वे में आपको सॉल्व करके दिखाई गई है, बताई गई है। बने रहिएगा आखिरी तक हमारे साथ इस वीडियो में। Okay, let's we go. Question first is here. Solve the following pair of linear equation, the elimination method and the substitution method. सबसे पहले प्रश्न में पूछा गया है कि आपको जो ये इक्वेशंस दी गई है ये आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करनी है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इसमें अप्लाई करना है। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वस टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वस टू 4। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम दोनों को इक्वेशन को नंबर्स दे देंगे। x प्लस वाई इक्वस टू 5, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड 2x माइनस 3y इक्वस टू 4, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था चैप्टर के कि एलिमिनेशन मेथड किसे कहते हैं, कि जिसमें जो भी दो इक्वेशन दी गई है उनकी कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू को सेम करके फिर माइनस कर देना है और दूसरी वैल्यू से हमें वैल्यूज़ निकालनी है। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको क्लियर करती हूँ। यहाँ पे देखिए दिया गया x प्लस वाई इक्वस टू 5 और सेकंड इक्वेशन में 2x माइनस 3y इक्वस टू 4। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ऊपर x है और सेकंड इक्वेशन में 2x है। तो ऊपर भी अगर 2x आता है तो हम 2x से 2x माइनस कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सीधी सी बात है कि x प्लस वाई इक्वस टू 5, इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें x की वैल्यू 2x मिल जाएगी एलिमिनेशन के लिए। ओके, तो देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। अब देखिए, जब हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, 2x प्लस 2y इक्वस टू 10। दिस इज थर्ड इक्वेशन। देयर वी राइट थर्ड इक्वेशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे कि सेकंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन माइनस कर देंगे। ये देखो, 2x प्लस 2y इक्वस टू 10, जो कि हमारी थर्ड इक्वेशन है, इसमें से सेकंड इक्वेशन को माइनस करना है। तो 2x माइनस 3y इक्वस टू माइनस 4, ये दोनों इक्वेशन लिखी हुई है। अब इनको क्या करना है, माइनस। ओके, तो जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके आगे अगर हम माइनस लगाते हैं तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस है तो ये देखिए नीचे माइनस 3y, ये क्या हो जाएगा, प्लस 3y, और ये जो माइनस 4 है ये क्या हो जाएगा, प्लस 4c। देयर इज 4, सॉरी ये प्लस का 4 है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो इसी के साथ में जब इसको हम माइनस सॉरी साइन चेंज करते हैं तो 2x जो है 2x से कट हो जाता है, दैट इज एलिमिनेट। अब क्या बचा, प्लस और प्लस, 2y प्लस का है और 3y भी प्लस का है, क्योंकि हमने साइन चेंज कर दिया था। तो प्लस और प्लस दोनों क्या हो जाएंगे, 5y इक्वस टू, अब देखिए ये प्लस 4 था तो इसका साइन चेंज करके हमने माइनस 4 कर दिया था, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 में से 4 जाएंगे तो बचे 6। तो अब वैल्यू क्या मिली हमें, 5y इक्वस टू 6, 5y इक्वस टू 6, तो y इक्वस टू 6/5। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट y इक्वस टू 6/5 इन इक्वेशन सेकेंड। अब ये जो y की वैल्यू हमें मिली है एलिमिनेट करने के बाद में, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई इक्वस टू 5, तो y की वैल्यू हमने रखी 6/5। तो क्या नेक्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, x प्लस 6/5 इक्वस टू 5। अब हम क्या करेंगे, बाई एलसीएम मेथड, यहाँ पे 6/5 के नीचे तो 5 है ही है, तो ये x के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 मानते हैं। तो 1 5 जा 5, तो ये x को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, 5x, और 5 1 जा 5 ही होगा तो यहाँ पे 6 1 जा 6।
अब ये जो 5 है ना, हम इक्वस टू के इधर ले जाके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये इक्वेशन हमारी पूरी यहाँ पे सॉल्व हो गई। अब इसका सोल्यूशन आगे क्या होगा, 5x + 6 इक्वस टू 25। तो 5x इक्वस टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस 6। तो 5x इक्वस टू 19। 25 में से जब 6 माइनस करते हैं तो आंसर आता है 19। तो देखिए अब यहाँ पे 5x इक्वस टू 19, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 19/5। अब इस तरीके से हमें पहले y की वैल्यू मिल गई, अब हमें x की वैल्यू भी मिल गई। तो आंसर क्या हुआ, x इक्वस टू 19/5 एंड y इक्वस टू 6/5। फर्स्ट क्वेश्चन हैज़ बीन डन। नाउ वी विल स्टार्ट सेकेंड क्वेश्चन। ओके देखिए 3x + 4y इक्वस टू 10, 2x - 2y इक्वस टू 4। अब देखो हमें हमारा थोड़ा सा सेंस लगाना होगा कि कौन सी वैल्यू बराबर हो सकती है। तो देखो यहाँ पे 3x है और नीचे 2x है, तो इनको तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये नहीं करते। फिर दूसरा हम y वाला वेरिएबल देखते हैं, तो वहाँ पे 4y है और यहाँ पे 2y है। तो देखिए अब इस 2y को अगर 4y कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 2x - 2y इक्वस टू 4, ये -2y है, तो इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, +4y में। तो इस सेकंड इक्वेशन को कम्प्लीटली हम अगर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -2 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या हो जाएगा, +4। तो अब यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके ये थोड़ा सा सेंस हमें लगाना होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले नोट डाउन कर दिया कि दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय -2, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो देखो ये सेकंड इक्वेशन को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमें, -4x -2, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो -4x, -2 -2y से मल्टीप्लाई होगा तो +4y इक्वस टू -2 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा -4, जो कि मैं यहाँ पे माइनस लिखना भूल गई हूँ डियर स्टूडेंट, सॉरी फॉर दिस। आप यहाँ पे माइनस लगा लीजिएगा, भूलिएगा मत। फिर देखिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब जो हमारी थर्ड इक्वेशन मिली है उससे हम क्या करेंगे, उसकी इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो थर्ड इक्वेशन हम पहले लिख देते हैं जो हमें यहाँ मिली है, -4x + 4y -4। फिर यहाँ नीचे लिख देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन जो है 3x + 4y इक्वस टू 10। अब यहाँ पे आगे माइनस का साइन लगाया तो इसके अंदर के सभी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये +4y किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, और ये +10 किस में चेंज हो जाएगा, -10 में। तो देखो माइनस पहले एक्स वेरिएबल वाली वैल्यू उसको देखते हैं, 4x और 3x दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो हम दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे तो 4x + 3x इक्वस टू 7x। अब इसमें से बड़ा नंबर कौन सा, 4x, तो साइन कौन सा हो जाएगा, माइनस का। माइनस अभी ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 4y में से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इक्वस टू के इधर की तरफ ऊपर भी -4 है, नीचे भी -10 है, तो माइनस माइनस एज यूजुअल प्लस हो जाएगा। और यहाँ आगे साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है उसी का साइन हम आगे लगा देंगे। तो यहाँ पे देखते हम 10 का साइन है माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया है। तब इक्वेशन हमें क्या मिली, 7x - 0 इक्वस टू -14। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं, -7x इक्वस टू -14, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7x इक्वस टू 14, तो x की वैल्यू हो जाएगी 14/7, 7 2 जा 14, तो 2। x की वैल्यू अभी मिल गई, अब तो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू मिल गई है, तो अब इससे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट को हमने एलिमिनेट किया था, तो यहाँ पे अब सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। तो 3x + 4y इक्वस टू 10, यहाँ पे x बराबर 2 रखेंगे, तो 3 × 2 + 4y इक्वस टू 10, तो 3 2 जा 6, 6 + 4y इक्वस टू 10, तो 4y इक्वस टू 10 - 6 से 10 में से 6 माइनस किए तो 4 आए, तो 4y इक्वस टू 4, y इक्वस टू क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में वो वैल्यू राइट साइड में जा करके इक्वस टू के राइट साइड में जा करके डिवाइड में चली जाएगी, तो 4 / 4, तो 4 1 जा 4, y की वैल्यू आ गई 1। देन वी गेट आंसर हियर, आंसर x इक्वस टू 2 एंड y इक्वस टू 1। Okay, done. Then we come on next question. Third is here
3x minus 5y minus 4 equals to 0 and 9x equals to 2y plus 7। सबसे पहले हम इसे सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन तो देखी हुई है, प्रॉपर ही है। 3x माइनस 5y, इसको जो -4 है वो इक्वल्स टू के इधर ले जाएंगे तो ये हो गया 4, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। हम सेकेंड इक्वेशन में देखो 9x प्लस इक्वल्स टू 2y प्लस 7, तब क्या करेंगे 2y को x के पास में ले आएंगे तो ये हो गया 9x प्लस जो है माइनस में चेंज हो जाएगा इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में आकर के, तो 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। फिर देखो अब यहाँ पे दो इक्वेशन मिली है, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4 और 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अब देखो इन दोनों में से किसको बराबर करेंगे कि वो माइनस हो जाए। तो यहाँ पे देखो 3x है और यहाँ पे 9x है, दोनों प्लस के हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 9x हमें मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3। देखिए तो 3 को अब ब्रैकेट के अंदर पूरी इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 3x देन वी गेट 9x, 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5y देन वी गेट माइनस 15y एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 4 देन वी गेट 12। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। अब जो सेकंड इक्वेशन है उसको थर्ड में से माइनस कर देंगे, थर्ड में से माइनस कर देंगे। तो थर्ड इक्वेशन हमें क्या मिली है, 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12, और जो सेकंड इक्वेशन है वो हमारी क्या है, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12 माइनस 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। देखिए अब आगे क्या करेंगे, हम इनके साइन चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस लिख दिया, फिर ये माइनस 2y तो ये प्लस 2y हो जाएगा, और इक्वल्स टू ये प्लस 7 है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। फिर 9x से 9x कट हो गया और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन यहाँ माइनस वाली संख्या का बड़ा है तो साइन माइनस का आ जाएगा, 15 में से 2 गए 13y, तो यहाँ पे आ गया माइनस 13y। अब देखो 12 में से 7 माइनस करना है तो आए 5, साइन किसका बड़ा है, 7 का या 12 का, 12 का बड़ा है, देखो अच्छे से, तो क्या कर देंगे 12 के आगे प्लस है तो यहाँ प्लस साइन ही रहेगा। फिर माइनस 13y इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू क्या हो गई बोलिए आप, y की वैल्यू हुई 5/13 और माइनस इधर की तरफ आ जाएगा, तो y की वैल्यू हमें मिल गई। अब y की वैल्यू अगर हमें मिल गई तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे y की वैल्यू जो है इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके और फिर x की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12। डियर स्टूडेंट देखो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि जब हमें एक कोई भी x की या y की वैल्यू मिलती है तो हम उसे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन थर्ड तीनों में से किसी में भी उसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने किया है वैसे ही आपको करना, आप किसी में भी करके जो आपको सबसे ईजी लगे उसमें सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। देखो y इक्वल्स टू माइनस 5/13 आया था तो y की जगह 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12, तो y की जगह हमने माइनस 5/13 लिख दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखो 9x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 5 जा 75/13 इक्वल्स टू 12। अब सेम एज यूजुअल यहाँ पे नीचे 13 है डिनोमिनेटर में, तो इस 13 को हम 9x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 इंटू 9x, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है इसलिए, फिर प्लस 75 एज यूजुअल आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे 13 दिया हुआ है, फिर 12 के नीचे भी कुछ नहीं है तो इस 13 को हम इक्वल्स टू के इधर ले जाके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे की वैल्यू यहाँ से ओमिट हो जाएगी। सेम तो अब क्या आया, 13 मल्टीप्लाई बाई 9x, 75 को हम इधर की तरफ ले जाएंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 13 आया 156, और 75 प्लस का है इक्वल्स टू के राइट साइड में जाके ये माइनस हो जाएगा, तो 13 इंटू 9x इक्वल्स टू 156 माइनस 75। फिर x की वैल्यू में निकालनी है तो ये 13 इंटू 9 जो है ना वो मैंने क्या किया है कि डायरेक्ट अभी इसको सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट इसको नीचे की तरफ ले गई हूँ राइट साइड में 81 के नीचे। 81 के नीचे जब हम ले जाते हैं तो क्या होगा, 9 9 जा 81, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 9/13। देन वी गेट बोथ आंसर x एंड y, x इक्वल्स टू 9/30 एंड y इक्वल्स टू माइनस y/13।
इसी के साथ चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वस टू -1, और सेकंड इक्वेशन है यहाँ पे x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वस टू 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन कर देंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। तो देखो x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वस टू -1, 3 और 2 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो 6 आता है, तो 2 3 जा 6, तो x को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, और 3 2 जा 6, तो 2y को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, क्योंकि 3 2 जा 6 आया, तो क्या आया 3x प्लस 4y इक्वस टू -1। फिर अब 6 को क्या करेंगे हम, इधर जाके और इक्वस टू के राइट साइड में ले जाके, यहाँ डिवाइड में है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हमें सिंपल सी इक्वेशन मिलती है कि 3x प्लस 4y इक्वस टू -1 इंटू 6, देन 3x प्लस 4y इक्वस टू -6, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। देन x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वस टू 3। अब देखो यहाँ पे भी सिंपल सेम मेथड यूज़ होगा कि हम एलसीएम ले लेते हैं 3 को, तो x के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो 1 3 जा 3, तो ये 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x से, तो 3x आ गया। फिर माइनस y किस लिए आया, क्योंकि 3 1 जा 3 1 टाइम में आता है, तो ये 1 y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपली y आ गया इक्वस टू 3। अब ये 3 क्या करेंगे, इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें यहाँ पे जो इक्वेशन मिलती है वो क्या मिली, 3x माइनस वाई इक्वस टू 9, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। देखो 3x प्लस 4y इक्वस टू -6 और 3x माइनस वाई इक्वस टू 9। अब सिंपल देखो यहाँ पे तो हमें कुछ मानने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो बताओ क्यों, कमेंट में लिख के बताना अगर आपको मेरे से पहले पता चल गया है तो। ओके चलो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी 3x है और यहाँ पे भी 3x है, तो सिंपल ये माइनस हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई करने की, किसी इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक वेरिएबल दोनों इक्वेशन में सेम आ रहा है। तो देखो अब आगे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x प्लस 4y इक्वस टू -6, देन -3x माइनस वाई इक्वस टू 9। अब अंदर के साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, 3x से 3x कट जाएगा, और 4y और y प्लस हो जाएंगे, तो 5y आ गया, और 6 में से 9 ये भी 9, 6 भी माइनस का है और 9 भी माइनस का, तो माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 बड़ा है तो 9 के आगे माइनस साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा -15, तो 5 इक्वस टू -15, देन y इक्वस टू -15 डिवाइडेड बाई 5, देन वी गेट y इक्वस टू -3। सिंपल, वी गेट अ वैल्यू ऑफ y इज हियर, हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे। मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करती हूँ, इसको लगाती हूँ। तो देखिए 3x माइनस वाई इक्वस टू 9, वाई इक्वस टू -3 है, तो 3x माइनस ब्रैकेट में कर देंगे -3 इक्वस टू 9, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3x प्लस 3 इक्वस टू 9, 3x इक्वस टू ये जो +3 है इधर जाके -3 हो जाएगा, तो 9 में से 3 गए तो 6, 3x इक्वस टू 6 आया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/3 इक्वस टू 2। देन वी गेट हेयर x इक्वस टू 2 एंड y इक्वस टू -3। इसी के साथ होता है हमारा क्वेश्चन 1 पूरा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन 1 समझ में आ गया है। बने रहिए आखिरी तक हमारे साथ इस वीडियो में, और अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, और अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा, मैम आई लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। There is second question, form the pair of linear equation in the following problem and find their solution if they exist by the elimination मेथड। हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया उससे हमें इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाने के बाद में अगर वो इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, उसका कोई अस्तित्व है, तो उससे हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड के द्वारा उसे सॉल्व करना है। ओके, then first equation is here, first statement is here, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, हमें क्या करना है, पहले तो फाइंड करना है न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर हम न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर लेट कर देते हैं तो उसमें न्यूमेरेटर में +1 करना है और डिनोमिनेटर में में 1 सब्ट्रैक्ट माइनस कर देना है। A fraction reduce to 1,
इट बिकम्स 1/2। तो ये हमें क्या मिल जाएगी 1/2। लेकिन इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर व्हाट द फ्रैक्शन, अगर खाली डिनोमिनेटर में से हम ऐड 1 करते हैं तो हमें क्या फ्रैक्शन मिलती है, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। तो देखो लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। तो हमें क्या बोला था कि एक्स में +1 करना है और वाई में -1 करना है। हमें न्यूमरेटर में +1 करना है और डिनोमिनेटर में -1 करना है। तो ये वैल्यू क्या है हमारी 1। फिर देखो x + 1 इक्वल्स टू वाई -1। इन दोनों को हम बराबर में ले जाएंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ गया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फिर से समझाती हूँ मैं आपको, न्यूमरेटर x का है, डिनोमिनेटर y है। x में न्यूमरेटर में +1 करेंगे, डिनोमिनेटर -1 करेंगे, तो ये आती है वैल्यू हमारी 1। फिर अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, y -1 को इक्वस टू के इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। x + 1 इक्वस टू y -1 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर x + 1 इक्वस टू y -1, x माइनस वाई, वाई को इधर ले जाएंगे तो x माइनस वाई इक्वस टू -1 -1। तो ये हमें क्या फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलती है, x माइनस वाई इक्वस टू -2। फिर x अपॉन वाई +1 इक्वस टू 1/2। अब देखो ये क्या है, x अपॉन वाई +1/2। ये कैसे आया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ बिकम, ये हाफ कब हो जाती है। तो ये देखो पहले तो क्या न्यूमरेटर में +1 करने पे और डिनोमिनेटर +1 कर -1 करने पे हमें 1 मिलता है। लेकिन ये हाफ कब होती है, जब हम इसके डिनोमिनेटर में +1 करते हैं। तो देखो यही हमने यहाँ लिखा है, एक्स तो न्यूमरेटर तो एज इट इज़ है और डिनोमिनेटर में हमने +1 कर दिया, तो ये क्या हो गया है हाफ। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वस टू वाई +1 मल्टीप्लाई बाई वाई 1। तो 2x इक्वस टू वाई +1, तो 2x माइनस वाई इक्वस टू 1। तो देखो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल गई है, x माइनस वाई इक्वस टू -2, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। 2x माइनस वाई इक्वस टू 1 इक्वस टू सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ इक्वेशन अगर मिल गई है तो हम क्या करेंगे कि इसका एक वेरिएबल सेम कर देंगे। तो देखो यहाँ पे -y ऊपर भी है और -y नीचे भी है, तो हमें कोई वेरिएबल सेम करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी सेम दी हुई है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट में से हम सेकंड को माइनस कर देंगे। तो देखो 2x माइनस वाई इक्वस टू 1 माइनस x माइनस वाई इक्वस टू -2। अब 2x माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा, y में से y माइनस हो जाएगा और यहाँ पे +1 है और यहाँ पे +2 है तो 3 हो जाएगा। तो सीधा सीधा यहाँ पे आ गया हमारा x इक्वस टू 3। फिर देखिए सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन में जो हमें x की वैल्यू 3 मिली है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। x माइनस वाई इक्वस टू -2, तो 3 माइनस वाई इक्वस टू -2, तो माइनस वाई इधर ही रहने देते हैं और +3 इधर ले जाके ये -3 हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वस टू -2 -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये मिलता है -y इक्वस टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वस टू 5। तो आंसर क्या हुआ हमारा कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। अगर तो हमारा फ्रैक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/5। एक्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/5। अब देखो 5 ये सेकंड है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन इज हियर, 5 years एगो 5 साल पहले, नूर मतलब माइनस, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड सोनू। नूरी जो है वो सोनू की 3 गुना थी। 10 years later 10 साल बाद मतलब +10, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो लेट द एज, ओके, तो हम मान लेते हैं कि नूरी की एज जो है वो x है और सोनू की एज जो है y है। तो देखो मैंने आपको बहुत ही सिंपल मेथड से यहाँ पे बताया है कि 5 साल पहले मतलब माइनस, तो माइनस यहाँ पे ले लेंगे कि 5 साल पहले जो वो नूरी जो है वो भी 5 साल छोटी थी और सोनू भी 5 साल छोटा था, तो दोनों में से 5 माइनस कर देंगे। अब जो नूरी है वो सोनू की 3 गुना थी, तो सोनू की एज
y माइनस 5 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस 5 इक्वस टू 3y माइनस 15। तो x माइनस 3y इक्वस टू माइनस 15 प्लस 5। ये जो माइनस माइनस जो डिजिट है, कांस्टेंट वैल्यू है, वो इक्वस टू के इधर ले लेंगे, वेरिएबल वाली वो राइट साइड में ले लेंगे और कांस्टेंट वाली राइट में ले लेंगे और वेरिएबल वाली लेफ्ट साइड में ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3y इक्वस टू माइनस 15 प्लस 5। तो x माइनस 3y इक्वस टू माइनस 10। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हम जाते हैं 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद जो है, 10 साल बाद मतलब नूरी भी 10 साल बड़ी हो जाएगी और सोनू भी 10 साल बड़ा हो जाएगा। लेकिन नूरी क्या है, वो सोनू की 2 गुना हो गई है। तो उसको हम क्या करेंगे, x प्लस 10 इक्वस टू जो y प्लस 10 है सोनू की एज, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमें मिलता है x प्लस 10 इक्वस टू 2y प्लस 20। तो इसको सिंपल सा सॉल्व कर देंगे। x और y को एक तरफ ले जाएंगे तो x माइनस 2y और कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ ले जाएंगे तो इक्वस टू 10 माइनस 20। तो ये हमारी सेकेंड वैल्यू हुई x माइनस 2y इक्वस टू 10। अब देखो x माइनस 3y इक्वस टू माइनस 10 है, x माइनस 2y इक्वस टू 10। तो इन दोनों में देखो आप कि यहाँ पे भी x वेरिएबल और यहाँ पे भी x वेरिएबल, मतलब हमें बराबर करने की ज़रूरत नहीं, दोनों इक्वेशन में x और x बराबर है। तो डायरेक्ट हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। x माइनस 2y इक्वस टू 10 माइनस x माइनस 3y इक्वस टू 10 माइनस 10। तो अब क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे 3y जो प्लस का हो जाएगा और 10 प्लस का हो जाएगा। तो x में से x कट गया। अब ये 2y प्लस 3y, तो 3 में से 2 गया तो y आ गया और जो 3 है वो प्लस का, इसलिए प्लस की ही वैल्यू रहेगी। अब नेक्स्ट चलते हैं तो देखो 10 प्लस 10 डायरेक्टली 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल गई y की वैल्यू 20। सेम यूजुअल, अब y की वैल्यू 20 है तो हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस 3y इक्वस टू माइनस 10। तो यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम 20 लिखते हैं तो x माइनस 3 ब्रैकेट में 20 इक्वस टू माइनस 10। फिर ये आ जाएगा x माइनस 60 इक्वस टू माइनस 10। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 10 प्लस 60। तो x आ गया यहाँ पे 50। अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या मिल गया है हमें, एज ऑफ नूरी x बराबर 50 ईयर्स और एज ऑफ सोनू y इक्वस टू 20 ईयर्स। सेकेंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना, दिस इज़ वेरी टिपिकल क्वेश्चन। ये अगर समझ में आ जाए तो इसमें कुछ भी नहीं है, ना समझ में आए तो ये हमें बहुत टफ लगता है। हमें 2 डिजिट का नंबर लिया है। एक 2 डिजिट में क्या क्या होता है, वंस प्लेस वैल्यू होती है और एक टेंस प्लेस वैल्यू होती है। ओके, तो इन दोनों का सम कितना है, नंबर इज 9। इन दोनों का सम जो है वो 9 है। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। फाइंड द नंबर। ओके, तो देखो सबसे पहले तो हमें ये समझना, सीधा सीधे सी बात है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो वंस प्लेस हम मानते हैं कि x है और टेंस प्लेस मानते हैं कि y है। तो x और y का जो सम है ना, जो टेंस प्लेस का और वंस प्लेस का जो सम है वो क्या होगा, 9। क्या होगा वो, 9। तो देखो टेंस प्लेस पे क्या है, y, तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। और वंस प्लेस पे क्या है, x, तो वो सेम ही रहेगा। ये 9 टाइम होगा और इसका रिवर्स ये कितना है, एक्स प्लस वाई इक्वस टू 9 है। वाई जो टेंस प्लेस पे है इसलिए हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स वंस प्लेस पे है इसलिए ये एक्स ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही रहेगा। इसका 9 टाइम। अब इसी डिजिट को हम रिवर्स कर देते हैं तो जो एक्स है वो टेंस प्लेस पे चला जाएगा और वाई वंस प्लेस पे आ जाएगा, तो 10x प्लस वाई। समझ में आया डियर स्टूडेंट? मैं एक बार फिर से क्लियर करती हूँ कि वी हैव 2 नंबर, वन इज वंस प्लेस एंड वन इज टेंस प्लेस। वंस प्लेस पे x है और टेंस प्लेस पे y है, तो टेंस प्लेस को हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे और x को सेम रहने देंगे। इसका 9 टाइम किसके बराबर है, इसका रिवर्स। रिवर्स में मतलब अब ये डिजिट उल्टा हो जाएगा, जहाँ पे x था वहाँ y आ जाएगा, जहाँ पे y था वहाँ पे x आ जाएगा। तो देखो 10y की जगह हम 10x लिख देंगे और x की जगह y लिख देंगे। ये क्या है, ट्वाइस।
समझ में आ गया ना। अब बस सिंपल सा अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो देखो 90y प्लस 9x इक्वल्स टू 20x प्लस 2y। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो 20x यहीं पे रहेगा और 20x प्लस 9x 90y एक माइनस 20x। सॉरी 2 बार कैसे आ गया है ये। यस आई हैव राइट हियर रॉन्ग। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस सारी वैल्यू को एक तरफ ले लेंगे। तो 90y और इसमें से माइनस 2y माइनस कर देंगे, तो ये प्लस 2y यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 88y। तो देखो ये 2y और हाँ ना, यहाँ पे y लिखना रह गया, सॉरी डियर स्टूडेंट। 90y में से 2y माइनस करेंगे तो 88y आ जाएगा, और 20x में से 9x माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11x। 20x इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू आएगी। देखो फिर से समझ लो, 90y में से 2y माइनस कर देंगे तो 88 आ गया, और ये 9x में से 20x माइनस करेंगे तो माइनस 11x आएगा यहाँ पे हमारा। तो ये हो गया माइनस 11x प्लस 88y इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे होगा माइनस 11, जो हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचा, x माइनस 8y। तो हाँ, अब यहाँ पे इक्वेशन हम ले लेते हैं कि देखो -11 8 माइनस एक्स वाई इक्वस टू 0, तो यहाँ पे ले लेंगे x माइनस 8y इक्वस टू 0, और ये जो 11 है ना, ये हम यहाँ पे डिवाइड में ले जाते हैं, ये पूरी वैल्यू हो गई हमारी 0। x माइनस 8y इक्वस टू 0। फिर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1। तो देखो x प्लस वाई इक्वस टू 9, और x जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस 9 जो सम था, और जो दूसरा रिवर्स करने के बाद जो आया था हमारा x माइनस 8y इक्वस टू 0। तो देखो यहाँ पे x माइनस 8y इक्वस टू 0 है, और यहाँ पे x प्लस वाई इक्वस टू 9 है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। जब हम इसको माइनस करेंगे तो x से x कट जाएगा, और y और ये 8y प्लस का हो जाता है, तो y और 8y प्लस करेंगे तो 9y आ गया। 9 में से 0 माइनस किया तो 9, तो y इक्वस टू 9/9, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 1। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इक्वस टू 9, y की वैल्यू 1 रखते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 1 इक्वस टू 9, तो x इक्वस टू 9 माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई 8। तो वंस प्लेस पे हमारा आएगा 8 और टेंस प्लेस पे हमारा आएगा 1। तो वो जो नंबर है वो नंबर कौन सा होगा, 18। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. उसको पूरे कितने मिले हैं, 25 notes. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. सिंपल सा है, देखो इसमें क्या करना है कि मीना सबसे पहले बैंक में गई, उसको कितने रुपए निकालने हैं, 2000 रुपीज़। तो वो कितने भी नोट ले ले, उनका सम कितना होगा, 2000 रुपीज़ का। तो उसके पास कुछ नोट थे 50 रुपीज़ के, और कुछ नोट लिए उसने 100 रुपीज़ के। ठीक है, तो ये कुछ नोट दोनों मिला करके वो कितने हो गए, 25 नोट्स इन ऑल। तो ये 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के जो नोट है ना, वो टोटल 25 नोट है, और उनका जो वो मनी कितनी है, 2000 रुपीज़ है। मनी कितनी है, 2000 रुपीज़। तो यहाँ पे देखो सीधा सीधा हमें दो सम मिल रहे हैं। एक सम तो हमें मिलेगा कि इनके जो नोट्स हैं ना, उनकी मनी 2000 रुपीज़ होगी, और एक में नोटों का सम 25 होगा। ओके, तो देखो हमें अब यहाँ पे लेट करते हैं कि मान लो 50 रुपये के इतने लिए और 100 रुपीज़ के इतने लिए। लेट द नोट ऑफ ₹50 बी एक्स, नोट ऑफ ₹100 बी वाई। अब इन दोनों का नंबर ऑफ जो सम है वो कितना है, 25। दोनों की नोट्स मिलाकर के टोटल होती है 25। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन क्या करेंगे कि x जो है वो 50 रुपीज़ की नोट है ना, तो उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ नोट्स x और कितने रुपीज़ है, 50, और नंबर ऑफ नोट्स y कितने रुपीज़ है, 100, तो 100 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल मनी होती है 2000। अब इसमें से 50 हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो x प्लस 2y इक्वस टू 40। तो ये हमारी सेकेंड सम हो गई, x प्लस 2y इक्वस टू 40।
तो देखो अब यहाँ पे x और x दोनों की वैल्यू सेम है तो डायरेक्ट ही हम माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 माइनस x प्लस 2y इक्वल्स टू प्लस 40। तो ये जो प्लस 2y ये माइनस हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा दोनों जगह। तो x से x कैंसिल कर देते हैं, 2y में से y गए तो यहाँ पे माइनस वाई आए, और यहाँ पे 25 में से 40 माइनस करेंगे तो -15 आएंगे, माइनस माइनस कट हो जाएगा तो y इक्वल्स टू 15। फिर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, तो x प्लस 15 इक्वल्स टू 25। तो x की वैल्यू क्या करेंगे, 25 में से 15 माइनस करने की x की वैल्यू आ गई 10। तो यहाँ पे क्या आएगा, नोट ऑफ ₹50 इक्वल्स टू 10 और नोट ऑफ ₹100 इक्वल्स टू 15। तो x इक्वल्स टू 10 और y इक्वल्स टू 15, और दोनों नोट को हम प्लस करते हैं, 10 प्लस 15 तो 25 नोट्स। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है। इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो तो हमारे साथ शेयर करिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके आप हमें उसका आंसर सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। बीच में जो थोड़ी बहुत प्लस और माइनस की मिस्टेक हुई थी उसके लिए सॉरी, पर मैंने आपको उसको बोल करके क्लियर कर दिया, तो वो बोला हुआ सुन करके और प्लीज़ उसे प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।